लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को पढ़ाते रहता है। तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। बिहार में लगातार बड़ा सियासी उठापटक जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लगातार बीते 36 घंटों से बैठकों का दौर जारी है। सबसे पहले नीतीश कुमार की ओर से एक इशारा किया जाता है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह के दौरान नीतीश कुमार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके बाद बिहार में सियासी कयास का दौर शुरू हो जाता है। दरअसल नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान यह कह दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेकिन मैंने अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया। दरअसल सियासी पंडित इस बयान को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि परिवारवाद पर लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं, जिसके बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा। खबर यह मिल रही थी कि नीतीश कुमार इस ट्वीट के बाद काफी ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने अपनी नाराजगी राजद से जताई, जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन बिहार की सियासी सरगर्मी ठंड मौसम में भी बढ़ गई। इसके बाद नीतीश कुमार के इसी संकेत के बाद बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें लगातार जो बीजेपी नीतीश कुमार का विरोध करती थी उसके सुर नीतीश कुमार के लिए लगातार बदलते चले गए। नीतीश कुमार के साथी रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पहले कहा था कि नीतीश कुमार और जदयू के लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली में जेपी नड्डा, अमित शाह और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से मीटिंग करके बाहर निकले और दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुए, तो उन्होंने कहा कि सियासत में कभी कोई दरवाजा बंद नहीं होता है, यदि दरवाजा बंद है तो वो खुल भी सकता है। जिसके बाद एक के बाद एक कार्यक्रम ऐसे हुए जिससे यह साफ लगने लगा कि बिहार में जो महागठबंधन है वो टूट जाएगा। आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ये जो सियासी घटनाक्रम है वो आगे बढ़ा। सबसे पहले 26 जनवरी पर जो कार्यक्रम आयोजित हुए उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी आरजेडी से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक ही कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। मीडिया में लगातार खबरें ब्रेक होने लगी कि नीतीश कुमार राजद का साथ छोड़कर एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ जाएंगे, जिसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद नीतीश कुमार को फोन लगाया, लेकिन नीतीश कुमार ने फोन रिसीव किया तो लालू यादव ने यह कहा कि मीडिया में क्या कुछ खबरें चल रही है, क्या आप महागठबंधन को छोड़ रहे हैं? तो नीतीश कुमार ने यह कहा कि मैं टीवी नहीं देखता और ऐसी बातों पर आप यकीन मत कीजिए। लेकिन उसके बाद एक बैठकें हुई और 26 जनवरी के ही देर शाम जब बिहार के राज्यपाल ने एक टी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया गया था। तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली और ठीक नीतीश कुमार की बगल वाली कुर्सी पर, जहां पर तेजस्वी यादव के नाम का स्टिकर चिपका था, उसको हटा करके नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी अशोक चौधरी उस कुर्सी पर बैठ गए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो विजय सिन्हा पहले विधानसभा में अध्यक्ष थे और अब नेता प्रतिपक्ष है, बीजेपी कोटे से है, वो उस कार्यक्रम में पहुंचे तो नीतीश कुमार और विजय चौधरी के बीच लंबी बातें हुई, दोनों मुस्कुराते हुए दिखे। अब यह लगभग पक्का हो चुका है कि अब से 24 या 36 घंटे के भीतर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और अब इससे पहले बैठकों का दौर जारी है। आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है, वही आरजेडी विधायक दल की भी बैठक चल रही है। कल 28 जनवरी को नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज देर शाम या कल शाम तक नीतीश कुमार इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और अब इसके पीछे की वजह यह रही कि जिस तरीके से बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर के काफी हमलावर थी, लेकिन अब जो है सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए अपना रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने जब एनडीए का साथ छोड़ा था और तेजस्वी यादव के साथ
वो बिहार में सरकार बनाए थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार और बीजेपी की राहें अलग अलग हो चुकी है। उसके बाद नीतीश कुमार ने पूरे देश भर में भ्रमण किया और इंडिया अलायंस बनाया और इंडिया अलायंस का संयोजक नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को यह काफी अपमानजनक रहा। एक तरफ ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी यह कह दिया कि आम आदमी पार्टी पंजाब के 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में इंडी अलायंस जो है वो बिखरता हुआ दिख रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी इस तलाश में थी कि नीतीश कुमार को कैसे अपने पक्ष में किया जा सके, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा वोट बैंक है, अति पिछड़ों का वोट बैंक है, लवकुश समीकरण है। इसके अलावा बिहार में जातिगत जनगणना के बाद जो आंकड़े सार्वजनिक हुए उसमें साफ तौर से यह दिखा कि नीतीश कुमार के साथ जो है एक बड़ा वोट बैंक है। यदि नीतीश कुमार के से अलग हट करके बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ती है तो लोकसभा में बीजेपी को काफी नुकसान होगा। लेकिन अब निगाहें सबकी बिहार पर है कि किस तरीके से सियासी घटनाक्रम बदलता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जो लालू यादव के छोटे बेटे हैं, बिहार में डिप्टी सीएम है, वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी कि उनके पास विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक और जहां बीजेपी, जेडीयू और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को मिलाकर जो बहुमत का आंकड़ा 122 है बिहार विधानसभा के लिए, उससे 2-3 विधायक अधिक है, तो वही आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को मिलाकर के 8 विधायक बच जाते हैं। जिसके बाद लालू यादव ने जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी का ऑफर दे दिया कि आप आरजेडी के साथ आइए और सरकार बनाइए। एक और जहां नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी भी ये कोशिश कर रही है कि सरकार उनकी बनी। लेकिन जो राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं वो ये भी समझते हैं कि राज्यपाल जो है केंद्र सरकार की बात मानेंगे, यानी कि यदि नीतीश कुमार अपने बहुमत का जो समर्थन पत्र है वो राज्यपाल को देंगे तो नीतीश कुमार के लिए राहें आसान हो जाएगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल